गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास की हिंदी का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर आपको मैंने समझा दिया है, उसके क्वेश्चन आंसर भी ग्रुप पर सेंड कर दिए थे, आप लोगों ने वो CW कॉपी में कंप्लीट कर लिए होंगे। अब तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, मंत्रों की शक्ति। मंत्रों की शक्ति ये एक कहानी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्राचीन काल में, मतलब बहुत दिनों की बात थी, प्राचीन काल में मगध राज्य के गांव में क्या रहता था, एक माली रहता था। वह बहुत ही गरीब था। एक कोई सा राज्य था जो प्राचीन काल की बात है, वहाँ पर एक गांव में क्या रहता था, एक माली रहता था और वो बहुत ही गरीब था। मतलब उसके पास पैसे नहीं थे और वो बहुत गरीब था, लेकिन वो मेहनती था। वो मेहनती मतलब मेहनती और ईमानदार था। वो बहुत परिश्रम करता था, मतलब कि मेहनत भी करता था और वो क्या था, बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति था। दिन भर कड़ी मेहनत करता था। क्या करता था वो? दिन भर कड़ी मेहनत करता था, मतलब बड़ा परिश्रम करता था वो। और जो मेहनत करके जो फूल उगाता था उन्हीं को बेचकर अपना निर्वाह करता था, मतलब कि अपना जो जीवन था वो वैसे ही चलाता था। वो बहुत मेहनत करता था और अपना उन्हीं फूलों को बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन माली की बेटी ने अपनी सहेली के पास क्या देखा, एक सोने का हार। जो माली था उसकी एक बेटी थी, उसने क्या करा, माली की बेटी की जो सहेली थी उसके पास उसने क्या देखा, एक सोने का हार देखा। वह उसे बहुत ही अच्छा लगा। फिर वह वापस घर आई, वैसे ही हार खरीदने की जिद करने लगी। उसकी जो बेटी थी उसने अपनी सहेली के पास एक क्या देखा था, हार देखा था। तो वो वहाँ से लौट के वापस आई और क्या करने लगी, अपने घर आकर वह जिद करने लगी। किस लिए? वो हार के लिए। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी और ज़ोर ज़ोर से क्या करने लगी, रोने लगी। इतने में वहाँ एक क्या आया, साधु भिक्षा मांगने आया। जो उसके घर पे वो बेटी रो रही थी, तो वहाँ पर इतने में क्या आया, एक साधु आया। मतलब कि उसी के घर पे, माली के घर पे क्या आया, साधु भिक्षा मांगने के लिए आया। वो साधु कहने लगा, अलग निरंजन। उस समय माँ डांट रही थी और बेटी रो रही थी, अतः भिक्षा लेकर आने में देर हो गई तो साधु प्रतीक्षा करता रहा। मतलब कि उसकी माँ उससे क्या कर रही थी, डांट रही थी, और वो बेटी क्या कर रही थी, रोने लगी थी। तो साधु बहुत देर तक खड़ा रहा वहाँ पर, वो प्रतीक्षा करने लगा। फिर क्या हुआ, बेटी क्यों रो रही हो, यह साधु ने माली की पत्नी से पूछा। वो साधु ने किससे पूछा, माली की पत्नी से। क्या पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? क्या बताऊं महाराज, कल यहाँ अपनी एक सहेली के घर गई थी, उसके पास सोने का हार था, तभी से पीछे पड़ी है कि वैसा ही हार चाहिए। अब हम ठहरे गरीब। वो क्या कहने लगी, उसकी माता यूँ कहने लगी कि आप कल अपनी सहेली के यहाँ गई थी और उसने क्या करा था, एक वहीं पर एक उसकी सहेली के पास क्या देखा था, एक सोने का हार देखा था। तो उसे वही हार चाहिए था, लेकिन वो लोग क्या थे, बिल्कुल ही गरीब थे। तो वो हार कहाँ से लेकर आए और उसे कहाँ से दें? दो समय की रोटी तो मुश्किल से जुट पाती, माली की पत्नी शिकायत के स्वर में बोली। मतलब कि अपनी आवाज में वो किससे बोली, साधु से बोली। बेटी तो देवी स्वरूप होती है माँ। साधु मधुर स्वर में बोला। कौन बोला ये? साधु किससे बोला? माँ से बोला कि बेटी तो क्या होती है, देवी स्वरूप होती है, उसे क्यों डांटना, माला बुलाओ उसे, हम समझा देते हैं। साधु ने वहीं से घास उखाड़ी, घास के लंबे नुकीले पत्तों को गूंथा और हार बनाकर लड़की के गले में डाला और मंत्र पढ़ा। साधु ने क्या करा, साधु ने जहाँ पर वो खड़ा था वहीं से क्या कर दी, घास को उखाड़ ली और उसे एक नुकीले पत्ते, मतलब एक पत्ते में गूंथा, मतलब कि उसे गूंथ दिया और हार बनाकर लड़की के गले में डालकर उसे मंत्र पढ़ दिया। और मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि देखते ही देखते हार सोने का बन गया। लड़की खुशी से क्या करने लगी, नाचने लगी और हार को लेकर सहेलियों को दिखाने चली गई। ये चैप्टर मैंने आपको यहाँ तक आज समझा दिया है, बाकी का बच्चा चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ के और रखना है, ठीक है? और मैं नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर आपको पूरा समझा दूँगी। थैंक यू।